नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इम्प्रूव्स। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वन्यजीव संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान बाघ और अन्य वन्यजीवों पर तैयार वृत्त चित्रों के टीजर भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों और वन सुरक्षा समितियों को सम्मानित करते हुए ये कहा कि मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट है और बाघों के संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं और सुझावों पर चर्चा के लिए एक समिति गठित की गई है। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना और कृष्णा गौर राकेश सिंह और संबंधित अधिकारी किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और आम जनता को असुविधा न होने देने की अपील करते हुए ये भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी और महापौर मुकेश टटवाल, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व विधायक रामलाल मालवीय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर और संभाग आयुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे, जहां नागझरी हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भैरूनाला स्थित संत रविदास महाराज आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके बाद सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम का पूजन किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन की सांदीपनी आश्रम की परंपरा गौरवशाली है। उन्होंने बताया कि आज करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ नवनिर्मित गीता भवन का लोकार्पण भी होगा। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर बाबा महाकाल की नगरी में महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण 5100 साल पहले स्वयं शिक्षा ग्रहण करने आए। ये हम सबका सौभाग्य का स्थान है। आज के दिन
यहाँ के बड़े बड़े देवस्थानों का लगभग 500 करोड़ के अलग अलग सौगातों का भूमि पूजन होने वाला है। गीता भवन की सौगात भी मिल रही है और गुरु चरणों के आशीर्वाद का ये अद्भुत अवसर है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बहुत बधाई। हम सब गुरु पूर्णिमा में गुरु महिमा गाते हुए जीवन अपना धन्य करें। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर रहे, जहां वे सांदीपनी स्कूल में आयोजित महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व समारोह में शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम ने महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के मुख्य कैंपस निर्माण का 78 करोड़ 75 लाख की लागत से भूमि पूजन किया। साथ ही साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर और उज्जैन शहर के वार्ड क्रमांक 40 और 48 में कुल 3 पुस्तकालय भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। तो बता दें, बड़े स्तर पर उज्जैन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत यह आयोजन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी है। तो बता दें कि महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व, जिसे लेकर खास कार्यक्रम की तैयारी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की, वो एक अलग जन्म की अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बनकर के कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी, तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक शिष्य अपने सामने, एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है। और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी, तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहां संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहां कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी। लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है।